जी, इस एसोसिएशन के चीफ ऑर्गेनाइज़र हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं उनसे भी यही सवाल पूछ रहा था पहले कि कल जो एहतजाज कर रहे थे लोग, वो भी पैरामेडिकल स्टाफ सरकारी अस्पताल जो पंजाब के उनमें से थे। आज उन लोगों की हुकूमत से मुज़ाकरात हो रहे हैं और वो कहते हैं हम 20 मार्च तक हम एहतजाज नहीं करेंगे। यूसुफ बिल्ला साहब का इलाज वो हुकूमत करा रही है जिन्ना हॉस्पिटल में, तो आज वो लोग आराम से बैठे हैं, तो आज आप लोग सड़क पर निकल आए। तो क्या आप लोगों में आपस में इत्तेहाद नहीं है? इकट्ठे होकर आप एक ही जगह पे एहतजाज एक ही वक्त पे नहीं कर सकते और फिर मुज़ाकरात भी एक ही वक्त पे नहीं कर सकते? मतलब कि हुकूमत किस किस को जो है वो तसल्ली कराए, किस किस की करता? जी मैं आपको बताता हूँ, ऐसा है कि हम दोनों कोई अलग अलग फरीक नहीं है, हम एक ही दोस्त हैं। कल उन दोस्तों की ख्वाहिश थी कि हम लाहौर की सतह पे सिर्फ दर्जा चहारम के लिए पहले एक मोमेंटम बनाएंगे इस धरने के लिए, और वो आज भी हमारे साथ शरीक हैं। दोस्तों में, बड़ी बड़ी जमातों में, सियासी जमातों में, फ़िरकों में आपस में कुछ छोटे मोटे इख्तलाफात होते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि कल वहाँ पे जो वाक़या हुआ है, बड़ी अफसोसनाक वाक़या है जिसमें यूसुफ बिल्ला साहब ने खुदसोज़ी की है। इस वक्त वो अस्पताल में, उनकी अहलिया से, उनके वालिद से भी मैं मिलकर आ रहा हूँ और बहुत परेशान थे। आप लोगों ने कोई स्टेप्स उठाए आज ये इंश्योर करने के लिए यहाँ पर इस तरह का कोई वाक़या ना हो? जी बिल्कुल, ऐसा हम उसकी भी शदीद तरीन मजम्मत करते हैं। वो हमारे दोस्तों ने जो फैसला किया था, हम समझते हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करके नहीं किया था और उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। और हम ये समझते हैं कि ये हुकूमती बेहिसी और बेवकूफ़ी की इंतहा है कि हमारे दर्जा चहारम के मुलाजमीन जिनकी तनख्वाह सिर्फ 7800 रुपया है, वो अब इस नहज पे उतर आए हैं कि अपने आप को जलाने लग गए हैं। हम ये समझते हैं कि दर्जा चहारम के मुलाजमीन की जो तनख्वाह है वो जेल में बंद एक कैदी से भी चौथाई है। जो कोई अखलाकी जुर्म करके जेल में जाता है, उसको जो मराद हुकूमत पंजाब मुहैया करती है, ये दर्जा चहारम के मुलाजमीन उससे चौथाई तनख्वाह लेते हैं। इसलिए जब तक ये तफरका बंद नहीं करेंगे, अगर 20% बढ़ाते हैं तो स्केल 20 के बंदों की तनख्वाह इतनी बढ़ जाती है कि उससे चौथाई तनख्वाह कुल होती है दर्जा चहारम की। अच्छा, ये जो जेल के मुलाजमीन की आप बात करें, उनको तनख्वाह तो नहीं मिलती मेरे ख्याल में, उनके ऊपर खर्चा आता है। यानी कि आप कह रहे हैं कि उनके ऊपर महीने का जो सरकारी खर्चा आ जाता है वो इससे ज्यादा होता है जितनी आप लोगों की 4 तनख्वाह। गुना ज्यादा होता है। जेल में इखलाकी तौर पर या गैर इखलाकी तौर पर कत्ल करके, डकैती करके जो बंदा जेल में बंद होता है, हुकूमत पंजाब उस पर डेली खर्चा जितना करती है वो उससे 4 गुना ज्यादा होता है जो हमारे दर्जा चहारम के मुलाजमीन अपनी तनख्वाह के तौर पर लेते हैं। जी नाज़रीन, आपने सुना, ये कह रहे हैं कि इस वक्त जेल में जो लोग जुर्म करने के बाद कैद हैं वो हमसे बेहतर हैं क्योंकि हुकूमत उनके ऊपर हमसे ज़्यादा खर्चा कर रही है। हमारी 7800 रुपया तनख्वाह है और उस 7800 रुपये में हम अपने घर का खर्चा नहीं चला सकते, गुजारा नहीं कर सकते। तो अगर जेल में कैद, एक कैदी के ऊपर हुकूमत ज़्यादा खर्चा कर सकती है, तो पैरामेडिकल स्टाफ के वो मेम्बरान जो सरकारी अस्पतालों में अवाम नास की खिदमत करते हैं और उनका ख्याल करते हैं, तो उनकी तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ाई जानी चाहिए और उनका सर्विस स्ट्रक्चर जो है उसका क्यों नहीं तयन किया जाना चाहिए? एक साहब और हैं यहाँ पे, उनसे भी बात करते हैं। जी, आप क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मेडिकल फोटोग्राफर हूँ। हम भी टेक्निकल काम करते हैं, दूसरे मुलाजमिन का सर्विस स्ट्रक्चर बन गया है, हम लोगों का नहीं बना। हम पिछले 30 साल से ये मुतालबा कर रहे हैं, ये बच्चे तो नए आई भर्ती हुए हैं ना कई, कि अस्पताल की तमाम कैटेगरीज का जो है ना सर्विस स्ट्रक्चर बना जाए। एक ग्रेड में एक स्वीपर लगता है या बैरा लगता है, हमारे पास BA पास लड़के बैरे हैं, उनको आगे प्रमोशन नहीं मिलती, वो इस महंगाई के दौर में कैसे गुजारा करेंगे? तो वज़ीर आला साहब ने जहाँ इतना अच्छा काम किया है कि अपने सर सेहरा लिया कि बाकी नर्सिस का, डॉक्टर्स का, दूसरे टेक्नीशियन का काम कर दिया, तो ये क्या सतेली माँ जैसे इनके साथ क्यों सलूक हो रहा है? उनको चाहिए कि तमाम कैटेगरी खुदारा सबके लिए महंगाई एक जैसी है, इतनी कम तनख्वाह में ये अपना एक दिन का गुजारा मियाँ साहब करके दिखा दें। पुलिस वाली की तनख्वाहें डबल कर दी, आप बताएं क्या जुर्म कम हो गया? जी, आप क्या कहना है? सर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, वज़ीर आला से हमारी गुजारिश है कि हम जो हैं पैरामेडिकल स्टाफ जो हैं ये 1 लाख हैं, 1 लाख से भी ज्यादा है। 1 लाख के जो बीवी बच्चे फैमिली डाल के सारी, पता कितनी 3 लाख वोट मानते हैं। क्या वज़ीर आला साहब को 3 लाख वोट नहीं चाहिए? क्या हमारे ऊपर रहम नहीं कर सकते? हमारे साथ स्टेप मदद सिस्टम का सलूक क्यों किया जा रहा है? हम भी गरीब अवाम है, इतने अरसे से काम कर रहे हैं, 12-15 साल हो गए हम लगे हुए हैं। हमें मुस्तकिल तो मतलब करें, हमारी तनख्वाहें बढ़ाएं। हमें महंगाई इतनी मुतासर कर रही है, डॉक्टरों की तनख्वाहें 70-70 हज़ार हैं। हमें ये आपने क्या पकड़ा हुआ है? ये मैं घर में, यार बात सुने, अच्छा याद दिला दी आपने। ये मैं लेने आया था घी नहीं मिल रहा, ऑयल लेना, ऑयल महंगा है, अब रोटी कैसे बनेगी यार बताएं मुझे। ये हम दाता साहब जाएंगे, वहां से खा लेंगे, बच्चों के लिए ले जाएंगे, क्या करें?
हमारा हक नहीं दे रहे गरीब आदमी का। सड़कें बना रहे हैं, साइकिल नहीं हमारे पास चलने के लिए, और हम सड़कों का क्या कर रहे हैं? हमने खाना खाना है, जीना है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, ब्याह है, काम करना है, क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करें हम बताएं? पुल बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, वो चलो अच्छे। बोतलें आप घर से लेकर आए थे घी लेने के लिए? लाने के लिए लेके आया हूँ। तेल मिल नहीं, इतना महंगा हो गया तेल, आयल तेल है। खुदारा गरीबों पर रहम करे, खुदा के लिए रहम करे, रहम करे गरीबों के लिए। फिर कहते हैं करप्शन हो रही है, गरीब आदमी कहाँ से पूरा करेगा? बताएं कहाँ से करेगा? हमारे साथी खुद सोजियां कर रहे हैं, और आज भी अगर हुकूमत ने नोटिस ना लिया तो इज्तिमाई खुद सोजियां होंगी।